जो आरोप लगाता है वो मामला के बारे में क्या बताएगा? जो उसमें से कम 4-5 ऐसे थे जो खाली जमीन और बगीचा था, एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। अब उन सबको जब विश्वविद्यालय के कुलपति खुद जाएं, खुद इंस्पेक्शन करें और तब उसकी सम्बद्धता काट दें, तो उन लोगों को राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जी जांच होगा, सब पता चल जाएगा। दिनेश बाबू को विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो कराते, हमसे मिलते। मैं इंस्पेक्टर तो महामहिम की इच्छा है कि कैसा जांच कराएंगे। हम तो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के BRA बिहार विश्वविद्यालय में 50 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया। MLC दिनेश प्रसाद सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार पर आरोप लगाए गए हैं। MLC ने 2 मई 2025 को लिखे पत्र में कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा कोष से बिना ग्लोबल टेंडर के 50 करोड़ रुपए की अनियमितता की गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि बैरगनिया के प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के खाते से कुलपति की मिलीभगत से इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने 50 लाख रुपए की अवैध निकासी की। पत्र में नए कॉलेजों को संबद्धता देने और बिना मानक के विभिन्न संकायों में मान्यता देने का भी आरोप है। साथ ही 42 अंगीभूत कॉलेजों से लेवी के रूप में अवैध वसूली का मुद्दा भी उठाया गया। इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों का खंडन किया। उन्होंने प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के पिछले 3 सालों के बैंक स्टेटमेंट दिखाकर राशि के उपयोग को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी किए गए 18 चेक परीक्षा शुल्क और कर्मचारियों के वेतन के लिए थे। राजीव कुमार ने कहा कि कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। जो आरोप लगाता है वो मामला के बारे में क्या बताएगा? जो हमको लगा वो आरोप हम लगाए हैं। राज्यपाल जी से उसका हम जांच की मांग की है। जांच होगा, सब पता चल जाएगा। उसमें कुछ राशि का भी बंदरबाट का भी आपने बात की है। बिल्कुल। क्या किस रूप में जांच होना चाहिए इस मामले में? वो तो महामहिम की इच्छा है कि कैसा जांच कराएंगे। हम तो राज्यपाल महोदय को लिखे हैं। अगर दिनेश बाबू को विश्वविद्यालय के प्रशासन की और वित्तीय शुचिता की, प्रशासनिक पारदर्शिता की इतनी चिंता थी तो उन्हें कुलपति से आकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो कराते, हमसे मिलते। मैं इंस्पेक्टर हूं, हमसे कहते राजीव जी आपका व्यवहार, मैं जनप्रतिनिधि हूं, आपसे प्रश्न करने का हमको अधिकार है, आप हमको कृपया बताएं किस क्रम में आपने किस नियम परिनियम के तहत ऐसा किया। मुझे बहुत खुशी होती, मैं दिखाता, और अगर उनके सलाह में कोई दम होता तो मैं उसको जरूर मानता। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे भारी विद्वान हूं, हमसे गलती नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं कहता। मैं भी आदमी हूं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर उन्होंने हमको पॉइंट आउट किया होता तो मैं समझता वो अपने प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व है उसका उन्होंने सम्यक निर्वहन किया। हुआ उल्टा, उन्होंने पत्र लिखा। अगर उनको कुलाधिपति से ही शिकायत करनी थी तो सीधा सील्ड लिफाफा में गोपनीय लिख करके जाके रिसीव करा देते। कुलाधिपति का जो निर्णय होता मान लेते, वो हमसे जो प्रश्न करते हम उसका जवाब देते। उन्होंने वो नहीं करके इस पत्र को ओपनली सोशल मीडिया पर डाल दिया ताकि कुलाधिपति तो बाद में न्याय करेंगे, समाज पहले न्याय कर देगा कि तुम कितने अन्यायी हो, तुम कितने घूसखोर हो, तुम कितने कर्तव्यच्युत हो, तुम नियम परिनियम का पालन नहीं करते। यह चरित्र हनन के अलावा और क्या है? मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह करता हूं, एक शिक्षक की मर्यादा तार तार हुई है। एक अधिकारी पर कुत्सित आरोप लगाए गए हैं जो अत्यंत भ्रामक है, नहीं होना चाहिए। यह अगर जनप्रतिनिधि ये काम करेंगे तो संस्था कैसे चलेगी, समाज कैसे चलेगा? उनको अधिकार है पूछने का, आके पूछते, हम जवाब देते, हम उनको संतुष्ट करते। लेकिन यह पत्र सोशल मीडिया में डाल करके कि 50 लाख का गबन कर लिया, कि करोड़ों की उगाही कर ली, कि वो कॉलेजों से अभी एक आरोप उन्होंने, तीसरा आरोप और भी बड़ा गंभीर लगाया है कि ये जो एडेड कॉलेज हैं, सरकार के अनुदानित महाविद्यालय हैं, उनका ग्रांट इसलिए रोक के रखा गया है कि हम कमीशन वसूलना चाहते हैं। मैं आपसे बताऊं, पूरे विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 5 सदस्यों की कमेटी बनी। प्रॉक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेजेस,
DR2, फाइनेंस ऑफिसर और लॉ ऑफिसर, मतलब सबको बनाया गया एक कमेटी में कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हम कॉलेज को डिमांड मांगेंगे, सारा प्रूफ देखेंगे, क्योंकि इस बार का पत्र है 1841, 24/12/2024 को राज्य सरकार ने जब ग्रांट निर्गत किया 16 कॉलेजों का, तो उसके साथ एक दिशा निर्देश जारी किया कि विश्वविद्यालय को कहा कि जब तक आप आश्वस्त न हो लें कि विधि सम्मत सारी व्यवस्था का पालन किया गया, नियम परिनियम का पालन किया गया और सही व्यक्ति तक ग्रांट पहुंचाने का दायित्व किसका है? विश्वविद्यालय का है। कुलपति महोदय ने, पहले क्या होता था कि लोग टेबुले दौड़ता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, लोग परेशान होते थे। कुलपति ने कहा इस बार सिंगल विंडो सिस्टम में काम करो, सारे अधिकारियों को एक साथ बिठाओ, एक प्रपत्र जारी किया हमने, बिल्कुल सरकार के नियमानुरूप, सबसे कहा कि इसमें आप डिमांड दीजिए, डिमांड लेके आइए, सारा पेपर लगाइए, हम 5 लोग इस टेबल के इस तरफ, 5 लोग उस तरफ, जो भी कॉलेज वाले आते थे वो भी 2-4 लोग लेके आते थे, और हमने 22, 26, 28 और 30 इन 4 डेट्स में कॉलेज से इंटरफेस मीटिंग किया, उनके सारे पेपर चेक किए, जहां कमी थी उनको मैंने समय दिया कि थोड़ा इसमें दोष है, इसको दूर करके फिर लगा दीजिए। हम तो डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं, और वो अंतिम से अभी 99 पूरा, अगर ये खबर नहीं आती 5 तारीख को, तो मैं समझता हूं कि इस सप्ताह में हम ग्रांट बांटना शुरू कर देते। लेकिन जब इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर पड़ा हो तो हम सब काम छोड़ के पहले इसको तो पहले देख लें। अगर वो ना किए होते तो मैं आपसे कह रहा हूं ग्रांट बंटना शुरू होता, और आज भी उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह में ग्रांट तो निश्चित बढ़ जाएगा। सर, जो दिनेश सिंह जी का पत्र जो कुलाधिपति के नाम से है जी, उनके द्वारा आपको मतलब भेजा गया है क्या, या फिर ये सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वजह से आप ये कर रहे हैं? जी, यह पत्र नहीं वो है कुलाधिपति महोदय? नहीं, कुलाधिपति महोदय के यहाँ से कोई अभी ऑफिशियल पत्र हमारे पास वापस नहीं आया, यह सोशल मीडिया पर चल रहा है, वायरल है इस वजह जी से। जी, इस वजह से, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन भी हमारे लिए मायने रखता है, नहीं लेते। हमने तो 1 भी रुपया इसका नहीं निकाला। दुख तो यही है कि हमने तो 1 भी रुपया कसम खा के नहीं लिया, और जबकि आरोप वो भी सामान्य लोग लगाता तो शायद मैं कम दुखी होता। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जुबान है, अगर वो कहते हैं कि 50 लाख रुपया अवैध निकासी कर ली गई और कुलपति जी के साथ मिल बांट करके खा लिया गया, ये बेहद गंभीर आरोप है, और इसका हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक खंडन करते हैं कि कृपया प्लीज ऐसा ना करिए। हम सभी शिक्षक हैं, हमारी मर्यादा है। अगर आपको कोई प्रश्न करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे यहाँ आइए, हर कुछ खुला है, या मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं, कर लीजिए मूल्यांकन, तब बोलिए। बिना देखे स्टेटमेंट देने से हमारी प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा, सबकी हानि। जातीयता को भी लेकर जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जातीयता सिर्फ ऊपर में हेडिंग है, नीचे जो मजमून है इसमें जातीयता के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। घोटाला के बारे में हाँ, केवल आर्थिक इसमें विचलन की बात है। आपको सर इसमें कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है क्या, किस तरह का, क्यों ऐसा किया गया? ने राजीव कुमार, विनय शंकर राय और जी कुलपति पर आरोप लगाया। जी, क्या इसके पीछे कारण क्या है? मैं आपसे देखा, समस्या अगर नहीं आती तो इससे मैं पहले आपसे वो बता रहा हूँ, लिखते इसमें क्या है। आप देखिए कि राजीव कुमार और विनय शंकर राय यहाँ पर कुलानुशासक की भूमिका में, और मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में। अभी क्या है कि पिछले दिनों से, जब से ये मार्च शुरू हुआ, फरवरी और मार्च, बल्कि कहीं 14 जनवरी तक विश्वविद्यालय नहीं, सरकार ने पोर्टल खोला संबद्धता के लिए। तो जब पोर्टल खोलेगा तो लोग अप्लाई करेंगे। तो चूंकि जनवरी से लेके अब तक तो संबद्धता के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, टीम बन रही है, निरीक्षण हो रहा है, ये प्रक्रिया है। ये जब वित्तीय वर्ष लास्ट होता है, हर साल होता है। तो चूंकि ये करंट इशू है, इसलिए राजीव कुमार का नाम पहले आ गया इसमें। दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन भी चल रहा है, संबद्धता दी जा रही है। देना मतलब हम लोग अनुशंसा कर देती तो सरकार है, अनुशंसा की जा रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि बड़े पैमाने पर, यहाँ पहले क्या था, एक कॉकस चलता था पूरे विश्वविद्यालय में। अब मैं बहुत, चूंकि अधिकारी हूँ, बहुत मैं गंभीरता से ये बात नहीं रखूँगा, उचित भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले एक सिस्टम काम करता था जिससे विश्वविद्यालय जकड़ा हुआ था। वो जकड़न आज टूट रही है कुलपति जी के सबल नेतृत्व में। वो विजिलेंट खुद हैं, उन्होंने खुद 29 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया, उनका हाथ जला हुआ था, उनको डॉक्टर ने धूप से मना किया था, तब भी 29 कॉलेजों में घूम घूम के इंस्पेक्शन किया।
और 29 कॉलेज को पिछली बार की टीम ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में संबद्धता दे दी थी। उसमें से कम 4-5 ऐसे थे जो खाली जमीन और बगीचा था, एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। अब उन सबको जब विश्वविद्यालय के कुलपति खुद जाएं, खुद इंस्पेक्शन करें और तब उसकी संबद्धता काट दें, तो उन लोगों को दर्द तो। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।